साइन 15 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन 30। तो एस सी माइनस सी है, चलिए एस सी माइनस सी है, ये आ गया 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद रखने का तरीका एस सी माइनस सी ए। चलिए एलसीएम 2√2 कितना आएगा? √3 - 1/2√2। ये हो गई साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अब आपको केवल यहां से ये तरीका सीखना है। ज्यादातर केसेस में आपको ये वैल्यू याद नहीं रहने वाली, बहुत मुश्किल है, बस ये तरीका आप याद रख सकते हैं। चलिए अब यहां से एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं। कौन सी बात? प्यारी बात। आइए, अगर मेरे को cos 75 निकालना है, वो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए cos 75 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 15, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 75 cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ओके, तो cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट में चेंज होगा, साइन आ गया और सब पॉजिटिव होते हैं इसलिए प्लस साइन। तो यहां से आप cos 75 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही वैल्यू किसकी होगी? cos 75 कितनी? √3 - 1/2√2। यही वैल्यू किसकी हो गई? cos 75 डिग्री। और यही वैल्यू किसकी हो गई? साइन 15 डिग्री की। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। साइन 15 के बाद हम बात करते हैं cos 15 डिग्री। चलिए cos 15 डिग्री, चलिए cos ऑफ 15 डिग्री, cos 15 सेम तरीका क्या लिखेंगे? cos 45 डिग्री माइनस 30 cos a माइनस बी, सीसी माइनस एस एस, सीसी माइनस एस एस या प्लस एस एस, प्लस एस एस, सीसी प्लस एस एस। तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, साइन 45 साइन 30, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। चलिए cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 और ये आ गया साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। ये हो जाएगा एलसीएम, ये आया √3/2√2 प्लस ये आएगा 1/2√2। चलिए एलसीएम आया 2√2, तो ये आ गया √3 + 1/2√2। ये हो गई वैल्यू cos 15 डिग्री। अब हमने साइन 15 निकाल लिया, cos 15 निकाल लिया। अब यहां से आप क्या जनरेट कर सकते हैं? cos 15 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 75। अगर आपको साइन 75 निकालना है, क्या निकालना है? साइन 75। साइन 75 का कॉम्प्लीमेंट्री cos 15 होगा। क्या होगा? cos 15। आप क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 15। अब देखिए, सॉरी यहां साइन ही रहेगा, अभी cos नहीं होगा। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, मैं यही बताना चाह रहा था। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 में चेंज होता है और सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा cos 15 डिग्री। तो साइन 75 सीधे किसके बराबर हो गया?
cos 15 डिग्री, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि sin 75 कितना हो जाएगा, √3 + 1 बाय 2√2। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधे sin 75 किसके बराबर हो गया, cos 15, और हमने देखा cos 75 किसके बराबर हो गया, sin 15। तो 75 के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 15 से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, sin 15, cos 15, sin 75, cos 75, इन चारों की वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम स्विच करेंगे tan 15 की तरफ। चलिए अब हम वैल्यूज निकालते हैं, tan 15, tan 75। चलिए अब हम बात करते हैं tan 15 डिग्री। अब tan 15 सिंपली sin 15 अपॉन cos 15। tan 15 का सीधा सा फंडा है, sin 15 अपॉन cos 15। चलिए तो हम फाइंड आउट करते हैं tan 75 और tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री बराबर sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। ताजा ताजा फाइंड किया है, sin 15 कितना आया था, √3 + 1 अपॉन 2√2 वोल अपॉन cos 15 कितना आया है, ये पड़ा है नीचे, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, √3 + 1 अपॉन 2√2। 2√2 चल बसा, फाइनली ये आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू एक तो ये हो गई, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब हम चाहे तो इसको रैशनलाइज करके और सिंपल कर सकते हैं। चलिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं, आइए चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं। tan 15 √3 - 1 रैशनलाइज आपने बचपन में पढ़ा है और मैंने बचपन में सिखाया है। चलिए इसका अपोजिट साइन √3 - 1 अपॉन √3 - 1। आप देखिए ऊपर क्या बन गया, a - b, a - b, ये बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, a + b, a - b, √3² - 1²। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3², √3² के बाद क्या आएगा, +1² -2√3, a - b का स्क्वायर, a² + b² -2ab। चलिए √3 का स्क्वायर बचपन से ही 3 है, -1। आपको पता है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और स्क्वायर किया तो वो पावर 1 हो जाती है। चलिए 3 + 1 -2√3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 2। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आया, 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, तो फाइनली 2 - √3। तो हम बोल सकते हैं कि tan 15 डिग्री ये आएगा 2 - √3। 2 - √3 किसकी वैल्यू आ गई, tan 15 डिग्री की, आप देख सकते हैं। तो अब tan 15 डिग्री हो गया 2 - √3। अब आप सोचिए हमको 75 चाहिए। अब हम चलते हैं tan 75 की तरफ। अब आप सोचिए कि tan 75 कितना हो जाएगा, sin 75 अपॉन cos 75। अब sin 75 मतलब अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है cos 15, cos 75 sin 15
तो आप देखिए कि जब मैं tan 75 फाइंड करने जाऊंगा तो sin 75 अपॉन क्या हो जाएगा, cos 75। चलिए हम बात करते हैं tan 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 75 cos 75। अब आप सोचिए कि sin 75 किसके बराबर, cos 15 डिग्री। sin 75 अभी हमने कैलकुलेट किया है cos 15, और cos 15 में यहां प्लस आता है, फिर cos 75 किसके बराबर आएगा, sin 15, क्योंकि 15 और 75 एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो sin 75 किसके बराबर, cos 15, cos 75 sin 15, तो sin 15 कितना था, √3 - 1। तो यहां पे देखिए डिफरेंस क्या आएगा, बस ये आएगा। अब अगर ये डिफरेंस आया तो ये हो गया 75, ये +1 और ये -1, तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, +1 से, ये प्लस हो जाएगा, बस ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ओके, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो tan 75 हो गया 2 + √3। अब एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि tan 75 हमने फाइंड आउट किया, tan 75 हमने फाइंड आउट किया 2 + √3। अब इनका फॉर्मेट ऐसा है कि आप याद रख सकते हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि sin 75 किसके बराबर, cos 15। इसी के साथ एक और बात क्या याद रखनी है, cos 75 बराबर sin 15। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप cos 75 से sin 15 और sin 75 से cos 15 फाइंड आउट कर सकते हैं। बस वो वैल्यूज यहां रखी हमने, तो बस डिफरेंस क्या आया, पर प्लस आ गया, नीचे माइनस। अब रैशनलाइज किया तो ये 2 + √3 आ गया। अब ये बहुत ही आसान है याद रखना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि ये आप याद रख सकते हो। अब कंफ्यूजन आपको हमेशा होगा कि 15 में क्या आएगा और 75 में क्या आएगा, वो कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूं। आप सोचिए tan का नेचर कैसा होता है, tan 0 0, tan 45 1, tan 60 √3। मतलब मैं 0 से 90 की तरफ जा रहा हूं, tan लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी और 75 पे जो आएगी वो बड़ी होगी। तो अब बताइए कि 2 - √3 छोटा होगा कि 2 + √3 बड़ा होगा, 2 - √3 छोटा होगा और 2 + √3 बड़ा होगा। इसका मतलब ये श्योर है कि 2 - √3 किस पे आएगा, 15 पे, और 2 + √3 किस पे आएगा, 75 पे, क्योंकि 0 से 90 में tan बढ़ता है। इसका मतलब छोटे एंगल पे कम वैल्यू, तो इसलिए 15 पे 100%, 2 - √3 क्योंकि छोटा है ये, और 75 पे 2 + √3 क्योंकि बड़ा है ये। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके।